हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राम राम सा। आज मैं सुनाने जा रही हूँ करवा चौथ की बात। जो भी सुहागनें करवा चौथ का व्रत करती है उन्हें करवा चौथ की बात अवश्य सुननी चाहिए। करवा चौथ की कहानी सुने बिना करवा चौथ का व्रत पूरा नहीं होता है। तो चलो करवा चौथ की बात शुरू करते हैं। एक गाँव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका एक बेटा था, वो बहुत गरीब थे और उसका बेटा जंगल से लकड़ियाँ काट कर लाता था। उन्हीं से उनके परिवार का गुजारा होता था। बूढ़ी माँ धार्मिक प्रवृत्ति की थी और वो विधान पूर्वक करवा चौथ का व्रत करती थी। और उसका बेटा जंगल से जो भी लकड़ियाँ लाता था उसमें से कुछ लकड़ियाँ छुपा कर रख देती और चौथ के दिन उसी लकड़ियों को बेच देती और सामान ले आती। चौथ के दिन वो पाट चूरमा बनाती और चूरमे के 2 लड्डू बनाती। एक लड्डू अपने बेटे को खिलाती और एक लड्डू वो खुद खाती। और इस तरह बुढ़ी माँ चौथ माता की पूजा करती थी। एक दिन उसने देखा कि उसका बेटा पड़ोसन के पास गया है। पड़ोसन को चूरमा बनाते देखकर उसने पूछा, आज कोई त्योहार है क्या, आप चूरमा बना रहे हो? तो उसने बोला, आज चौथ का दिन है, मैं तो आज ही चूरमा बना रही हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ तो हर चौथ को चूरमा बनाती है। तो उसने कहा, क्या तुम्हें वो लड्डू नहीं खिलाती है? वो बोला, हाँ माँ मुझे चूरमा खिलाती है। तो पड़ोसन ने बताया कि तुम्हारी माँ जो तुम लकड़ियाँ लेके आते हो उसी में से कुछ लकड़ियाँ बचा कर वो चुपके से बेच देती है और उससे सामान लाकर करवा चौथ की पूजा करती है और चूरमा बनाती है। ये बात सुनकर वो माँ के पास गया और माँ को बोला, माँ अब बहुत हो गया चोरी करना। मैं तो इतनी मेहनत से लकड़ियाँ काट के लाता हूँ और तुम चोरी कर करके छुपा छुपा करके बेच देती हो और चूरमा बना के खा जाती हो। तो बेटे ने कहा, माँ या तो तुम मुझे छोड़ दो या करवा चौथ का व्रत छोड़ दो। तो माँ ने कहा, बेटा मैं चौथ माता का व्रत तुम्हारे लिए ही करती हूँ, मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ लेकिन माता का व्रत नहीं छोड़ सकती। तो बेटे ने कहा, मैं आज ही ये घर छोड़कर जा रहा। बेटा वहाँ से जाने लगा तो माँ ने पीछे से बोला, बेटा तू जा तो रहा है लेकिन मैंने चौथ माता की पूजा की है, ये कुछ अनाज है, तू लेते हुए जा। जब भी तुझे लगे तेरे ऊपर कोई संकट आया है तो तू चौथ माता का नाम लेकर डाल देना। तो बेटा सोचने लगा कि ये सब तो झूठ है, लेकिन उसने माँ की बात मान ली। उसने बूढ़ी माँ की बात इसलिए मान ली कि उसका मान रख जाए। वैसे वो करवा चौथ माता पर भरोसा नहीं करता था, फिर भी उसने माँ की बात मानी। तो माँ की बात मानकर घर से निकल गया और आगे गया तो कुछ दूरी में एक खून की नदी बह रही थी। तो उसने कुछ अनाज के दाने लिए और बोला, हे चौथ माता, अगर आप सच्ची है तो यहाँ रास्ता बन जाए। तो वहाँ रास्ता बन गया। कुछ दूरी पर और आगे गया और रात हो गई तो भयानक जंगल था, उसे डर लगने लगा और जानवर भी बोलने लगे। तो उसने अनाज के कुछ दाने लिए और बोला, हे चौथ माता, आप सच्ची हो तो मुझे रास्ता दिखाओ। तो रास्ता हो गया। वो आगे बढ़ा। एक बूढ़ी माँ खाना बना रही थी। वो पूड़ियाँ बनाते बनाते रो रही थी। तो माँ के पास गया और बोला, हे माते, तुम रो क्यों रही हो? तो माँ ने बताया, बेटा मेरा एक ही बेटा है और इस नगरी का राजा आज उसे बलि देने वाला है। हर रोज एक ही इंसान की बलि दी जाती है। तो वो बोला, ये पूड़ियाँ आप मुझे दे दीजिए, आपके बेटे के बदले मैं बलि चढ़ जाऊंगा। तो बूढ़ी माँ सोचने लगी कि मैं अपने बेटे की जगह किसी और की कैसे बलि दे सकती हूँ, लेकिन फिर भी उसने उसे पूड़ियाँ दे दी और वो पूड़ियाँ खा के सो गया। और सोते टाइम बोला, माते, जब भी राजा का बुलावा आवे तो मुझे उठा देना। वो बैठी बैठी सोच ही रही थी, तब तक राजा का बुलावा आ गया और बलि के लिए बोलने लगे। तो इतनी देर में
वो उठ के अपने आप आ गया और बोला, माता मेरा थैला और लाठी मुझे दे दीजिए। वो सोचने लगी, आज तक राजा के यहाँ से कोई वापस नहीं आया, तो ये वापस कैसे आएगा। और थोड़ी देर में कुछ सैनिक उसे राजा की नगरी ले गए। 2-3 दिन बाद आवा पककर तैयार हो गया। बच्चे आवा के पास खेल रहे थे तो उसमें से आवाज आई। बच्चे भागे भागे राजा जी के पास गए तो राजा ने सोचा, हमेशा तो आवा 6 महीने में पकता है, इस बार 3 दिन में पककर कैसे तैयार हो गया। तो उन्होंने सैनिक को भेजा। सैनिक वहाँ आवा के पास गए तो वहाँ सोने चांदी की पोटलियाँ बनकर तैयार थी। तो उस पोटलियों को उतारने लगे तो उसमें से आवाज़ आई, धीरे धीरे उतारो, इसमें जीव है। तो उन्होंने अंदर जाकर देखा तो वो बूढ़ी माँ का बेटा खड़ा था और वहाँ अनाज उगा हुआ था। बूढ़ी माँ के बेटे ने सैनिकों को सारी बात बताई और सैनिक भागे भागे आए और राजा को ये सारी बात बताई। तो राजा वहाँ गया और उसे बूढ़ी माँ के बेटे को वहाँ देखा और बोला, यहाँ से तो कोई बच के नहीं आता, तुम कैसे बच गए। तो बूढ़ी माँ के बेटे ने बताया कि मेरी माँ करवा चौथ का व्रत करती है और ये सब चौथ माता की मेहर है। तो उसने पूरी कहानी राजा को बताई। तो राजा बोला कि ऐसे कैसे मैं ये बात मान लूँ, चलो एक मैं परीक्षा और लेता हूँ तुम्हारी। मैं एक घोड़े पर बैठता हूँ, एक घोड़े पर तुम बैठोगे, तुम्हारे हाथ पैर सब बांध देंगे। अगर वही हाथ पैर से रस्सी सारी खुल के मेरे हाथ में बंध गई तो मैं समझूंगा, तभी मुझे पता चलेगा कि तुम्हारी चौथ माता सच्ची है। तो वो थोड़ी देर में घोड़े पर बैठ गए और वो घोड़े पर बैठकर बोला, हे चौथ माता मेरी लाज रखना। और कुछ अनाज के दाने निकाले। उसी अनाज के दानों को हाथ में लेकर बोला, हे माँ मेरी रक्षा कर देना, आज मुझे बचा लेना। तो वो रस्सी खुलकर राजा के हाथ में बंध गई। तो राजा ने सोचा कि ये तो सच में रस्सी खुलकर मेरे हाथ में बंध गई है, ये तो चौथ माता सच्ची है। तो उसने अपनी बेटी की शादी उस बूढ़ी माँ के बेटे से करवा दी। और कुछ दिनों बाद तो उसके गांव की तरफ बिजली चमकने लगी। तो बेटा बोला, ये आज मेरे गांव की तरफ बिजली गरज रही है। तो राजकुमारी बोली, आपका गांव भी है। वो बोला, हाँ ये मेरा गांव भी है और उस गांव में मेरी एक बूढ़ी माँ भी रहती है। बूढ़ी माँ अब लकड़ियाँ काटती और अपना गुजारा करती, लेकिन वो इतनी बूढ़ी हो गई कि उससे अब लकड़ियाँ काटी नहीं जा रही थी। और ये बातें करते करते राजा जी ने अपनी बेटी को रवाना कर दिया और उसके साथ खूब सारा धन दिया। बूढ़ी माँ अब इतनी लकड़ियाँ नहीं काट पाती थी तो वो गोबर बीन कर उसके तेवले बनाकर बेचती थी और अपना गुजारा करती थी। इतने में उनके बेटे बहू को आते देखकर पड़ोसन बोली, माही तुम्हारे बेटा बहू आ रहे हैं और वो भी साथ में खूब सारा धन लेकर। बूढ़ी माँ बोली, मेरे नसीब में बेटा कहाँ लिखा, जो था उसको ही तूने समझा बुझा कर सिखा कर मुझसे दूर भेज दिया है। तो उसका मन नहीं माना, वो ऊपर चढ़कर देखने लगी। सच में उसके बेटे और बहू आ रहे थे। वो बेटे बहू आए और बूढ़ी माँ का आशीर्वाद लिया और कहा, हे माता हम तुम्हारी वजह से और चौथ माता के प्रभाव से ही हम इस नगरी में अभी जिंदा बचे हैं। तो सारी नगरी में ढोल नगाड़े बजे और बताया गया, सास और बहू करवा चौथ का व्रत करें, 13 नहीं तो 4 करें, 4 नहीं तो 2 करें, लेकिन करवा चौथ का व्रत सभी करें। आज की कहानी इतनी है। मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। एडवांस में हैप्पी करवा चौथ। राम राम सा।